वेलकम टू मैथ जीनियस चैनल। मेरा नाम है विश्वजीत। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 इन एन ए पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें दी गई होंगी और कुछ चीज़ें हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो इन एन ए पी फर्स्ट पार्ट है गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड एन और एस एन। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि ए एन और एस एन, ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई दिया होगा और किसको निकालना है, तो इनका दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, तो इन्हीं दोनों का यूज करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे अब ए एन 50 दिया हुआ, तो हम स्टार्ट करते हैं, ए एन से स्टार्ट करेंगे, ए एन इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब ए का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50। अब ए गिवन है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी भी दिया हुआ 3। ठीक है, 50। अब यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1 50, 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो एन माइनस 1 ये हो जाएगा 45 और 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 पे, तो n माइन 1 इक्वल टू हो गया 15, तो n इक्वल टू कितना हो गया 15 प्लस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 आ गई। ठीक है, n हमने फाइंड कर लिया। अब हम एस एन फाइंड आउट करते हैं, तो एस एन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट 1। अब n तो 16 आ गया, तो इसका मतलब s 16 हो गया। ठीक है, तो ये 16 हमारा n की वैल्यू है, तो यहाँ 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a दिया था 5 प्लस n आ गया 16 माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमें दी हुई है 3। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 8 2 5 या 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 3 8 10, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का 45 आ गया। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई हो गया 55। ठीक है, तो S जो है 16, S16 55 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 या 40, 8 5 40 44, तो ये आ गया हमारा 440। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, एन और एस एन। एन आ गया हमारा 16 और एस एन आ गया हमारा 440। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें जैसे ये गिवन a इक्वल टू 7, a 13 35, फाइंड d और s 13 फाइंड आउट करना है। अब a का a 13 दिया हुआ है, तो इसका हम यूज करेंगे a इक्वल टू a 13 इक्वल टू 35। ठीक है, अब a को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 12d इक्वल टू 35। a दिया हुआ 7, ये 12d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू 35, ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12d इक्वल टू होगा 28, तो d की वैल्यू आ गया 28 डिवाइडेड बाई ये 12 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 4 3 जा, तो d की वैल्यू आ गई 7/, d की वैल्यू निकालना था, d की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब इसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, S13 फाइंड आउट करना है, तो A 13 35 दिया हुआ, लास्ट टर्म दी हुई है, तो इसका मतलब हमारे को जो ये जो फॉर्मूले थे, इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। A की वैल्यू दी हुई है और लास्ट टर्म 35 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम छोटे वाला यूज कर सकते हैं। तो SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। ठीक है, तो S13 हमें निकालना था। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 13
डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू है 7, लास्ट टर्म हमें पता है 35, तो ये हो गया 13/2, ये हो गया हमारा 42, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 21 पे। ठीक है, अब जब हम 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये हो जाएगा 21 372, तो हमारा S13 आ जाएगा 273। ठीक है दोस्तों, तो D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और S13 भी फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।